बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। बहुत बड़ी खबर नाज़रीन, समरकंद बुखारा बगदाद को ताख्तो तराज करते हुए चंगेज़ खान और हलाकू खान ने जब फतह हासिल कर ली तो जिस शहर में भी वो दाखिल होते तो जो सबसे पहले उन गद्दारों का सर कलम करते जिन्होंने अपने लोगों के साथ गद्दारी करके चंगेज़ खान का साथ दिया ताकि अगली हुकूमत में उन्हें कुछ शेयर मिल सके, तो वो चंगेज़ खान ऐसा क्यों करता और हलाकू खान ऐसा क्यों करता। तो उनका मौक़िफ़ ये होता था कि अगर आप लोग अपने लोगों के वफादार नहीं रहे तो हमारे वफादार आप क्या रहेंगे। तो गद्दारों का ये जो अंजाम है ये तारीख में लिखा हुआ है, लेकिन हम इससे सबक हासिल नहीं करते। ऐसा ही कुछ अंजाम होने जा रहा है तहरीक इंसाफ का, जहांगीर तरीन का और उसके जो बाकी क़यादत है इलेक्टेबल्स का, जो 100-150 इलेक्टेबल्स का एक बड़ा उन्होंने रेवड़ इकट्ठा कर लिया है उनके साथ। ये क्या मामला है, जहांगीर तरीन की लंदन में जो तारीखी बेइज्जती हुई है वो क्या है, और उस तारीखी बेइज्जती का कहते हैं ना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे का बदला लेने के लिए अलीम खान के जरिए जहांगीर तरीन ने जो ऐलान करवाया है कि जनाब अब हम किसी से एडजस्टमेंट नहीं करेंगे बल्कि हर सीट पर हम अपने बंदे खड़े करके इलेक्शन लड़ेंगे और हमारा अगला जो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है वो जहांगीर तरीन है। नाज़रीन इसे कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। आपको याद है कि एक जो बी लूमड़ी है वो किसी जगह पर अंगूर खाने के लिए उसने बड़े जतन किए, क्योंकि वो अंगूर ऊंचे थे, वो बार बार जंप कर दी, जब थक गई तो कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक कहानी बन गई। तो ऐसे ही अंगूर खट्टे हैं तरीन और अलीम खान कह रहे हैं। ये क्या मामला है, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है नाज़रीन आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन इसकी तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन जब इमरान खान को ये स्टोरी बताई गई कि किस तरीके से जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए और इन्होंने कोई 85 के करीब सीटें मांगी कि जनाब हमें ये कौमी और सूबाई असम्बली की 85 सीटों पर आप हमारे साथ एडजस्टमेंट करें और हमारे मुकाबले में उम्मीदवार खड़े ना करें, तो ज़राए का कहना है कि 5 मिनट तक नवाज शरीफ बड़ी हैरत से जहांगीर तरीन की तरफ देखते रहे और कहा कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि हम अपना हाथ काट कर आपके हवाले कर दें, पहले तो हम आपको जितवाएं इतनी नशिस्तें और फिर आपके हाथों पूरे 5 साल ब्लैकमेल हों, ये काम मुझसे नहीं होने वाला। तो ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन बड़े, कहीं तो नवाज शरीफ ने बड़े मजाक के अंदाज में, लेकिन अपना उन्होंने माफिया ज़मीर पहुंचा दिया जहांगीर तरीन तक। और जहांगीर तरीन भी बहुत, आपको पता है काइयां आदमी हैं, वो सारी बात समझ गया कि नवाज शरीफ उनकी साजिश को भांप चुके हैं। ताहम वो बड़ी ले दे के बाद, बड़ा बहस और मुबाहिसे के बाद ज़राए का कहना यह है कि उनमें से जो 35 नशिस्तें हैं उन पर इमरान नवाज शरीफ तैयार हुए कि हाँ इन 35 लोगों को कौमी और सूबाई असम्बलियों के हम टिकट दे सकते हैं, तमाम 85 लोगों को हम अपना नहीं शामिल कर सकते, ना हम अपनी पार्टी में शामिल कर सकते हैं, ना आपको टिकट दे सकते हैं एडजस्टमेंट के हवाले से। तो इस पर जहांगीर तरीन के हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि वो यहाँ तो बड़े बुलंद बाग दावे करके गए थे जब उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई थी और 85 इलेक्टेबल्स अपने साथ शामिल किए थे साबिक़ अरकान असम्बली, कि अब मैं वापस जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को। लेकिन उससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर उस वक्त पैदा हुआ नाजरीन कि जब नवाज शरीफ ने अपनी दूसरी शर्त बताई। उन्होंने कहा कि ये जो 35 लोग हैं इन्हें भी हम टिकट देंगे मुस्लिम लीग नून का, और उन्हें शेर के इलेक्शन पर शेर के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना होगा ताकि वो बाद में फ्लोर क्रॉसिंग ना कर सकें या जो एक ग्रुप बनाकर हमें ब्लैकमेल ना कर सकें। तो ये कहकर जब उन्होंने ये शर्त रखी तो जहांगीर तरीन की जो अपनी सियासी जमात है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और उसकी जो क़यादत वो मरकजी रहनुमा बने बैठे हैं, उनके वो आरमानों पर भी जो ओस पड़ गई, वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने फिर वहां से बाहर निकल कर फ़ोन किया अलीम खान को कि जनाब हमारे साथ तो धोखा हो गया है। अलीम खान को उन्होंने बताया कि जो हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने वादे किए थे कि आप जमात बनाएं, हम आपको एडजस्टमेंट करवा देंगे और सीटें जितवाएंगे, लेकिन यहाँ तो नवाज शरीफ एक सीट पर भी एडजस्टमेंट करने पर तैयार नहीं और उसका मुतालबा है कि ये जो 35 लोग हैं ये नून लीग ज्वाइन करें। उससे पहले आपको पता है नाज़रीन के जरदारी भी आग बगोला था। जिस दिन ये तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी तो वो सख्त नाराज होकर दुबई जाकर बैठ गए थे और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को सख्त पैगाम दिया था कि भाई जनाब हम तो ये सोचे बैठे थे कि जो इलेक्टेबल्स
पीटीआई से टूटेंगे वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ इशारों कनायों में ये वादे किए गए थे, अब उन वादों की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमें ये नई जमात किसी सूरत कबूल नहीं है, इसे खत्म किया जाए और इसके जो जीतने वाले घोड़े हैं वो हाँक कर पीपल्स पार्टी के अस्तबल में बांधे जाएं। तो नाज़रीन, ये जो माले गनीमत पर झगड़ा चल पड़ा है ये हम आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं, लेकिन फिर अब ताज़ा तरीन क्या हो रहा है। अब जब दुबई में मुज़ाकरात हुए उसमें नवाज शरीफ और जरदारी दोनों ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया है कि ये जो घोड़े हैं पीटीआई से राह फरार इख्तियार करने वाले, उन्हें या तो नून लीग ज्वाइन करना होगी या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना होगी। उन्हें एक तीसरी सियासी जमात की सूरत में वो हम अपने आप पर मुसल्लत नहीं कर सकते। इस फैसले ने जो जहांगीर तरीन की लंदन में तारीखी बेइज्जती हुई है उसे दो आतशा कर दिया है। नाज़रीन, बड़ी परेशानी है। इसलिए अब जो उन्होंने जहांगीर तरीन ने और अलीम खान ने एक और फैसला किया है और मजीद ब्लैकमेल करने के लिए अब ये दावा किया है कि साबक 30 मजीद साबक अरकान असम्बली अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और इस हवाले से जहांगीर तरीन और अलीम खान अगले चंद रोज के दौरान इस्लामाबाद में, कराची में और लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे और मुलाकातें भी करेंगे इलेक्टेबल्स के साथ। लेकिन सवाल यह है नाज़रीन के जो पिछले 85 इलेक्टेबल्स हैं वो तो यतीम हुए फिर रहे हैं, सियासी यतीम बन गए कि उन्हें कोई इंतखाबी एडजस्टमेंट उनके साथ करने के लिए तैयार नहीं है। तो उन 85 का हशर देखकर 35 मजीद वो बेवकूफ़ी होंगे कि जो इस जमात को ज्वाइन करेंगे। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि भाई कुछ हर इंसान के अंदर एक खौफ का एलिमेंट भी होता है। ये लोग कुछ खौफ ज़्यादा है कि अगर शायद खुदा न खास्ता हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे तो हम पर क़यामत टूट पड़ेगी। हालांकि ऐसा नहीं है। हालात का जो सामना है इमरान खान खुद भी कर रहा है और उनके जो वफादार साथी हैं, साबक अरकान असम्बली हैं, साबक वफाकी और सूबाई वज़रा हैं, वो डटकर खान के साथ खड़े हैं। इसलिए ये जो 30-35 अगर मजीद भी छोड़ जाएंगे तो खान को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ के साथ ये जो मामला हुआ हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा एक और बात जो है वो आपके बताने वाली है, वो ये है कि लंदन में जब तारीखी बेइज्जती के बाद इन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब हमारे उम्मीदवार वज़ारत उज़्मा के जहांगीर तरीन हैं और हम हर सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे और किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ज़राए का कहना यह है कि ये खबर पढ़कर इमरान खान कहका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि ये हमारी हुकूमत जो 3.5 साल तक की हुकूमत थी और इनकी भी वो हुकूमत थी, यानी अपनी हुकूमत इन लोगों ने जिन लोगों की खातर तबाह की, अपनी हुकूमत की पीठ में भी खंजर घोंपा और अपनी सियासी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी पीठ में भी खंजर घोंपा। सिर्फ खुशनुदी किसकी कि नवाज शरीफ की खुशनुदी हासिल की जाए या पीपल्स पार्टी की। आपको याद होगा कि उन दिनों मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ बड़े फख्र से कहा करती थी कि जनाब ये ऐसे नहीं लोग हमारे साथ पास आ रहे हैं, ये हमारे जो टिकट है उसकी ताकत है, नून लीग के टिकट की ताकत और कशिश है जिसकी वजह से पीटीआई वाले छोड़ कर हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो सारा मामला ये टिकट का ही होता है सियासी जमातों का, या पीटीआई का टिकट है या पीपल्स पार्टी का या नून लीग का। लेकिन वो टिकट अब इन्हें कहीं से भी नहीं मिल रहा। वो जो अंगूर जिनके लिए इन्होंने बहुत जंप मारे थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों ने, अब थक गए हैं जंप मार मार के, तो अब वो कह रहे हैं कि ये अंगूर खट्टे हैं और हम ये अंगूर नहीं खाएंगे। भाई ये अंगूर तो आपको मिल ही नहीं रहे तरीन साहब। आगे आगे देखिए होता है क्या, कि ना इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इमरान खान के साथ आपने वफादारी करनी थी जिसने आपको कहां तक से कहां तक पहुंचा दिया था और आप इस मुल्क की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत थे जहांगीर साहब, लेकिन आपने उसी मोहसन के साथ गद्दारी की जिसने आपको इख्तियारात का भरपूर तोहफा दिया था और आप एमएनए तक ना होते हुए भी डिप्टी वजीर आजम थे। अब दोबारा आप जिंदगी में डिप्टी वजीर आजम बनेंगे तो फिर पता लग जाएगा। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान अब लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुलाकातें करने के लिए निकलने वाले हैं। जहाज़ में दोबारा उन्होंने अपने में पेट्रोल डलवा लिया है, लेकिन मसला यह है कि अब इस जहाज़ में जो बैठेगा उसका अंजाम क्या होगा, ये अब देखने वाली बात है। फैसला इसका तारीख करेगी, ना हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो सकता है ना तरीन साहब की ख्वाहिश के मुताबिक। तो अब नई वीडियो तक के लिए नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।